Hello friends, today we will discuss about relations class 11 chapter 2 and relations and functions का ये पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं रिलेशन। लेट सेट A एंड सेट B टू नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट है हमारे पास, एक सेट A है और एक सेट B है। द रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जो रिलेशन होता है सेट A से सेट B में वो क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। पिछले वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे वीडियो डाला है, चाहे तो आप देख सकते हैं। आर रिलेशन है, आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ आर इज़ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन आर होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि एक सेट है हमारे पास, सेट ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड एक सेट और है बी, उसमें एलिमेंट है 4 5 एंड 6। ये दो सेट हैं हमारे पास। अब हम सेट हर एक एलिमेंट का, सेट ए के हर एक एलिमेंट का हम सेट बी से ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट्स है वो किसी ना किसी तरह से सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है। तो जैसे 1 4 से रिलेटेड है, इसी तरह 1 5 से भी रिलेटेड है और 1 6 से भी रिलेटेड है। इसी तरह 2 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है और 2 6 से भी रिलेटेड है। और नेक्स्ट है 3 4 से रिलेटेड है, 3 5 से भी रिलेटेड है और 3 6 से भी रिलेटेड है। ये हमारा एक रिलेशन बना लिया हमने कि जहाँ पर सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट से किसी न किसी तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब जब हम ये देखते हैं तो ये हमें क्या फाइंड होता है, ये हमें फाइंड हुआ ए क्रॉस बी। क्या फाइंड हुआ हमें, ये ए क्रॉस बी, यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट से किसी न किसी रिलेशन से जुड़ा होता है। तो हमें क्या मिलता है, ए क्रॉस बी जो मिलता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है हमें क्या प्रोवाइड कराता है, हमें प्रोवाइड कराता है दो सेट के रिलेशंस की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, वो ए क्रॉस बी हमें प्रोवाइड कराता है। इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में कहा गया है कि जो रिलेशन आर है वह सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब इसका नेक्स्ट नोटेशन देखते हैं। इफ़ ए स्मॉल बी, जहाँ पर स्मॉल ए बिलोंग करता है सेट ए से और स्मॉल बी बिलोंग करता है सेट बी से। ठीक है, ए और बी ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि बिलोंग करता है रिलेशन आर से। देन वी से दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए रिलेटेड टू बी। इफ़ ए एंड बी नॉट बिलोंग्स टू आर, देन ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए आर और आर को क्रॉस कर देंगे और बी। नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन क्या होता है, तो पहले हम देख लेते हैं कि लेट आर बी द रिलेशन। एक रिलेशन है आर ए टू बी में, जहाँ पर आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले हम देखते हैं किसकी, डोमेन की डेफिनेशन। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर, रिटर्न एज DOM, यानी डोमेन आर। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है रेंज की डेफिनेशन। द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर, डिनोटेड बाय रेंज आर। नेक्स्ट है कोडोमेन। अ सेट ऑफ बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं एग्जांपल से। हम यहाँ पर एक रिलेशन लिखते हैं कि जहाँ पर x और y है सच दैट y इक्वल टू x प्लस 3 है और x बिलोंग करता है a से। ठीक है, तो
अब हम इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं रिलेशंस के, तो हमें क्या मिलेगा, हम x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर और y की वैल्यू हमें मिलेगी। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 4, 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, और जब 3 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 6 मिलेगी। तो ये हमारे रिलेशंस के ऑर्डर पेयर बन गए। तो अब हम बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा डोमेन होता है। डोमेन क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2 एंड 3। और रेंज क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो सेकंड एलिमेंट कौन से हैं, 4, 5, 6, 4, 5 एंड 6, ये हमारे हो गए रेंज। नेक्स्ट है कोडोमेन। जो सेट बी है वो हमारा कोडोमेन हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट बी हमारा कोडोमेन हो जाएगा। तो सेट बी के एलिमेंट क्या है, 4, 5 एंड 6। तो ये सेट बी है जो हमारा पूरा कोडोमेन हो गया। अब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं डोमेन की। डोमेन ऑफ आर इक्वल टू ए क्या है, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट है, जहाँ पर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। इसी तरह रिलेशंस रेंज देखते हैं, रेंज इक्वल टू बी। बी क्या है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को फाइंड करेंगे ए टू बी, जब रिलेशन दिया हो ए टू बी में। तो मान लेते हैं कि जो सेट ए है उसमें पी नंबर ऑफ एलिमेंट है और उसी तरह सेट बी में क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट है। देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, 2 टू द पावर पी क्यू। ठीक है, तो हम इसी एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एन ए कितने हैं, 3 है, और एन बी कितने हैं, वो भी 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म तो हमने देख रखा है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म, और इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। अब रह जाता है हमारा एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम देखते हैं। एरो डायग्राम में 2 सर्किल बनाते हैं, जहाँ पर फर्स्ट वाला जो सर्किल होता है वह सेट ए को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला सर्किल सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। तो सेट ए में ए के एलिमेंट लिखेंगे। तो सेट एलिमेंट ए के एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, और सेट बी के एलिमेंट यहाँ लिखेंगे 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट लिख दिए। अब हमें जो भी सेट ए से बी में रिलेशन मिला है उनके जो ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं उनको एरो के थ्रू जोड़ना है। तो 1 किससे रिलेटेड है, 4 से, तो 1 को 4 से एरो के थ्रू जोड़ देंगे। 2 किससे रिलेटेड है, 5 से, तो 2 को 5 से रिलेट कर देंगे। और 3 किससे रिलेटेड है, 6 से, तो 3 को 6 से रिलेट कर देंगे। तो ये हमारा होता है एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो जो रिलेशन पार्ट था वो यहीं पर ही समाप्त होता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।